नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रार्थना हो स्वीकार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। आज बात करेंगे दिव्य और चमत्कारी वसंत पंचमी की। वरदान की वसंत पंचमी, मां सरस्वती की महाकृपा दिलाने वाली वसंत पंचमी। बुद्धि और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की उपासना से आप संवार सकते हैं अपना भाग्य। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का विशेष पूजन आपके व्यक्तित्व को और भी समृद्ध बना देगा। तो आइए आपको वसंत पंचमी का महत्व और इस दिन की चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताते हैं। एक ऐसा पावन उत्सव जब प्रकृति का होता है श्रृंगार। फूलों की बगियाओं से महक उठता है संसार। मान्यता है कि वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी जब मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। मां सरस्वती को ज्ञान, विद्या और कला की देवी कहा जाता है। मां सरस्वती की पूजा सर्वदा कल्याण करने वाली है। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर 6 भुजाओं वाली शक्ति रूप स्त्री प्रकट हुई, जिनके हाथों में पुस्तक, पुष्प, कमंडल, वीणा और माला थी। जैसे ही देवी ने वीणा वादन किया, चारों ओर वेद मंत्र गूंज उठे, ऋषि मुनि आनंदित हो उठे और वसंत पंचमी उत्सव शुरू हुआ। आ गया है वसंत और अपने साथ लेकर आया है मां सरस्वती का आशीर्वाद भी। मां सरस्वती की पूजा उपासना की सबसे पावन तिथि है वसंत पंचमी। देवी से एकाग्रता का वरदान पाने की फलदायी तिथि है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी हमारे यहाँ 6 ऋतुओं में जो वसंत ऋतु है, उस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, क्योंकि शिशिर ऋतु का समापन होता है, बसंत ऋतु आती है। उस ऋतु में पेड़ भी अपने पत्ते बदल देते हैं, बागों में, खेतों में नए नए फूल, खलिहानों में सरसों के फूल, जहां पर आपकी नजर पड़ेगी हरियाली आपको दिखाई पड़ती है। पक्षियों के कलरव बदल जाते हैं, आदमी ठंड से निजात पाता है। तो इसको ऋतुराज को, बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। यह ऋतु बहुत ही शुभदायी होती है, बहुत ही फलदायी होती है। इस ऋतु में मनुष्य के अंदर भी एक नव चेतना जागृत होती है, उसका नव जीवन आरंभ होता है। इसीलिए इसको 6 ऋतुओं में हमारा ऋतुराज कहा गया। ज्योतिष के जानकार मानते हैं वसंत पंचमी का दिन सभी कार्यों के लिए बहुत शुभ है। इस दिन ऋतुराज वसंत के स्वागत के साथ ही विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन का भी विशेष फल मिलता है। खासकर कोई भी नया काम शुरू करने के लिए वसंत पंचमी का दिन सबसे उत्तम है। विशेष महत्व तो इसलिए है, इस महीने में पड़ने वाली माघ पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी का महत्व इसलिए है, जब भगवान ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचनाएं की तो पूरी सृष्टि मूक थी, कोई कुछ बोलता नहीं था, कोई कुछ कलरव नहीं करता था। तो ब्रह्मा को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने जाकर के भगवान विष्णु से कहा कि मैंने इतनी बड़ी सृष्टि बना डाली, लेकिन सृष्टि शून्य है, कोई उसमें कलरव नहीं है। तो भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर जल डाला और अपने मंत्रों के द्वारा आवाहन किया। एक देवी का प्राकट्य हुआ। वह देवी अपने हाथ में वीणा पुस्तक धारण किए हुए थी और उस देवी का नाम ही सरस्वती पड़ा। तो बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी के द्वारा, चूंकि इनका जन्म ब्रह्मा ने सबको जन्म दिया है, उस दिन जन्म हुआ है, इसलिए भगवती सरस्वती का प्राकट्योत्सव दिवस
उस दिन मनाया जाता है। और बसंत ऋतु में आई और जब इन्होंने वीणा की झंकार जागृत करी तो सारे संसार के प्राणी बोलने लगे, हंसने लगे और उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा हम करते हैं और वाणी की सुगंधता प्राप्त करते हैं। माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। इसी उपासना के पर्व को वसंत पंचमी कहते हैं। वर्ष के कुछ विशेष शुभ काल में से एक होने के कारण इसको अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। इसमें विवाह, निर्माण और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ऋतुओं के संधि काल में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। संगीत, कला और आध्यात्म का आशीर्वाद भी इस काल में लिया जा सकता है। अगर कुंडली में विद्या, बुद्धि का योग नहीं या शिक्षा की बाधा का योग है तो इस दिन विशेष पूजा करके उसको ठीक किया जा सकता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी होती है और इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। वसंत को ऋतुओं का राजा माना जाता है और वसंत पंचमी वसंत ऋतु के आगमन का सूचक है। इस दिन प्रकृति के सौंदर्य में अनुपम छटा के दर्शन होते हैं। पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। मनमोहक फूलों से धरती प्राकृतिक रूप से संवर जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूलों की चादर बिछी होती है। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व है। ज्योतिषी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की कमजोर स्थिति आपकी समस्याएं बढ़ा रही हैं, तो वसंत पंचमी के दिन आप कुंडली के उन ग्रहों को मजबूत करने के अचूक उपाय भी कर सकते हैं। बसंत पंचमी में ग्रहों की अनुकूलता के लिए, क्योंकि वाणी वंदे वाणी विनायकौ, वाणी हमारी अगर प्रखर होगी और जब हमारी वाणी प्रतिकूल होती है तभी हम किसी कुछ बोलते हैं, उसका अनिष्ट होता है और हमें ग्रह दशा लग जाती है। तो उस दिन भगवती सरस्वती से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हे वाग्देवी, आप ऐसा करो कि मेरे मुख से किसी के लिए अप्रिय वचन न निकले। क्योंकि किसी का अप्रिय वचन कहा हुआ जब आपको लगता है तो आपका बना बनाया कार्य बिगड़ जाता है, ग्रहानुकूलता समाप्त हो जाती, ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं। इसलिए माँ से ही प्रार्थना करें कि हे माँ शारदे, मेरी विमल मति बनाए रखना, हमारी दुर्मति न हो जिससे किसी को हम कुछ कहें और उनके ग्रहों का जो फल है हमें प्राप्त हो। कुंडली में बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में माँ सरस्वती की उपासना करें। माँ सरस्वती को हरे फल अर्पित करें। बृहस्पति कमजोर हो तो विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है। वसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनकर माँ को पीले फूल और फल अर्पित करें। अगर शुक्र कमजोर हो तो मन की चंचलता रहती है, करियर का चुनाव नहीं हो पाता। ऐसी दशा में सफेद फूलों से माँ सरस्वती की उपासना करें। इन बातों को ध्यान में रखकर ममतामयी माँ सरस्वती का ध्यान करें, क्योंकि विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की पूजा की ये सबसे फलदायी तिथि है। वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की उपासना के कुछ विशेष नियम हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इस दिन सही विधि विधान से माँ सरस्वती की उपासना करके आप अपने तमाम शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। माँ सरस्वती की उपासना में किन बातों को आपको ध्यान रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ज्योतिष में इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी ऐसा दिन जब आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात, इस दिन देवी सरस्वती की विशेष पूजा से ज्ञान तो मिलता ही है, इससे और भी कई लाभ मिलते हैं। अगर कुछ नियम और बातों का ख्याल रखा जाए और मां सरस्वती की पूजा की जाए तो यकीनन बुद्धि, वाणी और एकाग्रता का वरदान मिलेगा। जय श्री सकल बुद्धि बल राशि, जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी, जय 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 वीणाकर धारी, करती सदा सुहंस सवारी। वो माँ शारदा है। भुजधारी माता
सारे स्वर और शिक्षा माता के ही अधीन है। वो वीणा वादिनी है। गीत संगीत पर महारत माँ की कृपा से ही पाई जा सकती है। श्वेत वर्णी माँ हंस वाहिनी है, क्योंकि ज्ञान की पावन गंगा माँ वागेश्वरी की कृपा से ही बहती है। विद्या, बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, जिनकी उपासना करने वाला सदा ही सम्मान पाता है। नहीं होगी तब तक जीवन में आप उच्च विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस उच्च विद्या को प्राप्त करने के लिए बसंत पंचमी के दिन से माँ सरस्वती की आराधना करके आप अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और नई ऊर्जा आपको नया जीवन दान देती है। तेज बुद्धि, मन मस्तिष्क की होगी शुद्धि, अपार ज्ञान, चारों दिशाओं में सम्मान, ये बिना माँ सरस्वती की कृपा के नहीं मिल सकता, क्योंकि ज्ञान और वाणी की कारक है माँ सरस्वती। जीवन में ज्ञान का वरदान चाहिए तो माँ सरस्वती को प्रसन्न करना जरूरी है। इनके पूजन में हमारे यहाँ कहा जाता है जिस दिन बसंत पंचमी होती है उस दिन से हमारे यहाँ 40 दिन होली का पर्व होता है। तो प्राचीन परंपरा में होलिका उसी दिन गाड़ी जाती थी, बसंत पंचमी के दिन, और उसी स्थान पे होली जलाई जाती थी। तो उस दिन पीले वस्त्र पहनने का महत्व है। पीले फूलों की माला, सरसों के फूल भगवती सरस्वती को चढ़ाने चाहिए। अबीर गुलाल का उस दिन से शुरुआत हो जाता है। और जहाँ जहाँ विद्यालय हैं, स्कूल हैं, वहाँ वाग्देवी की पूजा की जाती है। पहले बचपन में छोटे बच्चे भी पीले कपड़े पहन के विद्यालय जाते थे और एक बहुत ही प्रार्थना अद्भुत थी माँ सरस्वती की। वीणा पुस्तक धारित हस्ते भगवती सरस्वती देवी नमस्ते, ऐसी प्रार्थना बचपन में विद्यालय में की जाती थी। अब तो कॉन्वेंट स्कूल इत्यादि में इन सब बातों का महत्व नहीं है, लेकिन पहले दिन या किसी पर्व पर, हम केवल बसंत पंचमी की बात नहीं करते, किसी पर्व पर हमें खाने पीने में सात्विकता का प्रयोग करना चाहिए। हम सात्विक भोजन करें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब चीजों का सेवन न करें, क्योंकि अगर कोई आप धर्म किसी कामना से कर रहे हैं तो शुचिता परम आवश्यक है। शुचिता अगर नहीं होगी तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए इन सब व्रतों पर, पर्वों पर माँ सरस्वती की आराधना अगर आप कर रहे हैं तो उस दिन आपको स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, किसी नारी का अपमान न करें, क्योंकि वाग्देवी सरस्वती भी नारी हैं। और अगर आप उस दिन किसी नारी का अपमान करते हो तब भी आपकी विद्या नष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बसंत पंचमी के प्रयोगों में जिन बच्चों को विद्या प्राप्ति में दिक्कत हो, विद्या प्राप्त न होती हो, बार बार परीक्षाओं में फेल हो जाते हो, उनका भी कोई कार्य न होता हो शिक्षा संबंधित, वह लोग नई कापियां लेकर के और उसमें भगवती सरस्वती का नाम लिख करके पूरे एक पेज पर कम से कम और देवी के 9 मंदिरों में चढ़ाते हैं, तो विद्या प्राप्ति मार्ग में या शिक्षा मार्ग में जो उनकी रुकावटें आ रही हैं उसको दूर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।